हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12 की सदिश बीजगणित अध्याय 10 है। एक ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं सदिश कहलाती है। जैसे कोई बॉल आप ऊपर फेंक देते हैं, उसको लौट के जमीन की साइड ही आना है, एक दिशा उसकी निर्धारित है, तो सदिश है। अगर इसका मात्रक सदिश की बात है तो जो भी सदिश है उसको उसी के मॉड से भाग दे देते हैं तो मात्रक सदिश मिल जाता है। मात्रक सदिश को ए कैप से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ए वेक्टर कुछ इस तरीके से हो कि पी कोई बिंदु है और ए वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो जो मॉड ए है वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो यहाँ पे देख रहे हैं गुणांक है। ये जो ओपी है उसी को हम ये ए वेक्टर कह देते हैं। उस दिशा में हम बात कर रहे हैं जहां पर ये जो ओ है वो मूल बिंदु है। बच्चों यहां देख सकते हैं ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है। ये आपका कॉर्नर है, आपके कमरे का कोई भी कोना हो सकता है और यहां पर कोई बिंदु पी है। तो इस कोने को अगर एक बिंदु हम ओ ले लेते हैं तो इसका जो एक्स वाई जेड निर्देशांक है वो 0 0 होगा। पी का एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है ना, लंबवत दूरी एक्स है। वाई से लंबवत दूरी वाई अक्ष से वाई है और जेड अक्ष से जेड है। आप यहां देख सकते हैं। तो ये जो ओपी है इसी को आर वेक्टर कहा है, ठीक है। ये ओपी आर वेक्टर है और इसी को आपने अभी देखा था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में लिखा था ओपी वेक्टर को। अब आप देख सकते हैं कि अगर हमने ओ स्थिर बिंदु है, ओ से ए एक बिंदु ले लिया, ओ से बी एक बिंदु ले लिया, सी बिंदु कई बिंदु ले लिया, तो ओ से ए तक स्थिर बिंदु के सापेक्ष है ना, तो ये ए वेक्टर इसको कहा। ओ से बी यानी बी वेक्टर कहा, ओ से सी यानी सी वेक्टर कहा। ओके बच्चों, अब इसमें आप देख सकते हैं इस फिगर में कि ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, जेड अक्ष है और इस तरीके से एक क्यूबॉइड, एक घनाभ हम ले लेते हैं और घनाभ के एक बिंदु को पी कहते हैं। तो घनाभ का जो विकर्ण है, अगर हम इसे कह रहे हैं कि ये आर वेक्टर आर सदिश है, तो ये जो है एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण बनाता है, वाई अक्ष के साथ में बीटा कोण बनाता है और जेड अक्ष के साथ में गामा कोण बनाता है। बच्चों ये जो P से A है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आप यहां देख सकते हैं ये P से A, ये P है, P से जो A है ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहां पे ये कोण अल्फा कुछ इस तरीके से। ओके बच्चों इस अल्फा को ही कॉज अल्फा लेते हैं हम, ठीक है। कोज्य आपने पढ़ी है, कॉज अल्फा जो हाई स्कूल में पढ़ा था, कॉज थीटा जिसे आप कहते हो आधार बटे कर्ण। तो ये कॉज अल्फा लिया तो कॉज अल्फा के लिए ये आधार हो गया और ये ओपी जिसे आप आर वेक्टर कह रहे हो ये कर्ण की भांति काम कर रहा है यहाँ पे। ओके, ऐसे कॉज अल्फा ये कॉज बीटा वाई अक्ष के साथ में, ये इसकी लंबिक दूरी हो गई है तो आधार बटे कर्ण। ऐसे कॉज अल्फा कॉज बीटा ये कॉज गामा है जेड के लिए, तो कॉज अल्फा को हम L कहते हैं, कॉस बीटा को M और कॉस गामा को N कहते हैं। बच्चों आपको बताया कॉस अल्फा आधार बटे कर्ण, तो आधार X बटे R। ऐसे ही कॉस बीटा Y बटे R, कॉस गामा Z बटे R। तो जब ये कॉस अल्फा बीटा गामा को हम L M N कह देते हैं तो ये जो x है ये L इंटू R, ये y M इंटू R और ये z N इंटू R हो जाता है। ओके, अब ये जो L R M R N R है ये वेक्टर R के लिए दिक् अनुपात कहे जाते हैं। ये जो संख्याएं हैं ये दिक् कोसाइन यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के समानुपाती हैं।
इसीलिए ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है। आप नोट कर लें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है, जबकि सामान्यतः ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 के बराबर नहीं होता है। यानी दिक् अनुपात का जो स्क्वायर है वो 1 के बराबर नहीं होता। ए बी सी क्या है, दिक् अनुपात है। और एल एम एन, एल क्या है, एक्स बटे आर, एम वाई बटे आर, एन जेड बटे आर। ओके बच्चों, अब देखिए सदिश के प्रकार। शून्य सदिश, परिणाम शून्य है। मात्रक सदिश, जिसकी इकाई 1 है, परिमाण 1 है, आपको बताया। सह आदिम सदिश, 2 अथवा 1 सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु जुड़ा हुआ है, अर्थात दोनों की पूंछ जुड़ी हुई है। किसी भी वेक्टर में पूंछ जुड़ा हुआ है तो आप